इट इज़ अनलाइक एनी कार जो मैंने चलाई है अब तक। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चलती है। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, अगर आपने 10 से 15 लाख तक की गाड़ियाँ चलाई है ना, तो टिगोर ईवी आपको। पहली बार मैं बरसात में वीडियो बना रहा हूँ और पहली बार इस चैनल के ऊपर रिव्यू के लिए एक ईवी आई है। अब ये मत कह देना कि बरसात के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के पास खड़े होने से करंट तो नहीं लगता, क्योंकि वही चीज़ बताने के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। एंड दिस इज़ द ऑल न्यू टिगोर ईवी। और हम इस समय आए हुए हैं गाजियाबाद की वीरान सड़कों पे इस गाड़ी को टेस्ट करने के लिए। क्या ये गाड़ी अपने पेट्रोल या डीजल काउंटर पार्ट से बेटर है? किन लोगों को ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? क्या टाटा टिगोर ईवी के साथ मार्केट के अंदर एक वैल्यू प्रोपोजिशन लेकर आया है या नहीं? जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। लेट अस स्टार्ट विद द अपीयरेंस। एंड टाटा ने टिगोर ईवी को रेगुलर टिगोर से डिफरेंट लुक्स देने के लिए कुछ एलिमेंट्स को चेंज किया है। ओवरऑल डिज़ाइन सिमिलर है, लेकिन ग्रिल इज़ डिफरेंट। देन देर इज़ अ ह्यूमैनिटी लाइन अक्रॉस द हेडलैम्प्स। हेडलैम्प्स में आपको प्रोजेक्टर मिलता है प्लस अ हेलोजन लैंप। उसके नीचे आपके पास है DRL अलॉन्ग विद द फॉग लैंप। एंड बॉटम पर आपको एक ट्राई एरो डिज़ाइन मिलता है जो कि थोड़ा सा स्ट्राइकिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कलर आप देख रहे हो उससे में टील ब्लू, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलर्स ऑन एनी कार्स यू कैन गेट। आपको ब्लू के डिफरेंट शेड्स मिलते हैं। एंड मेरे को लगता है इस कार को अगर आप इस कलर में लेते हैं, एक पोस्टर कलर, डिफरेंट स्ट्राइकिंग अपील है इस कलर की। ऑन द वेरी टॉप वी हैव अ ग्लॉस ब्लैक रूफ एंड दैट वाज ऑल अबाउट द फ्रंट। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। एंड टॉकिंग अबाउट द साइड्स, वी हैव सिमिलर चेंजेस। रेगुलर टिगोर के मुकाबले इस गाड़ी में आपको थोड़े से डिफरेंट एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक ईवी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ईवी बैज। देन देर इज़ अ क्रोम स्ट्रिप अक्रॉस द विंडोज इन द टॉप वेरिएंट। आपको टायर्स मिल जाते हैं 175 सेक्शन 14 इंच। एंड इन अलॉयज़ के बीच में भी इफ यू कैन सी देर इज़ अ ब्लू टच जस्ट टू डिनोट दिस इज़ एन ईवी। एंड आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। एंड हैंडल के ऊपर भी आपको थोड़ा सा क्रोम है। देन यू हैव इंडिकेटर्स ऑन दी ORVM, but there is not much. And now let us talk about the back. And from the rear the car looks exactly like the regular Tigor except a few changes. सबसे ऊपर आपके पास है शार्क फिन एंटेना। देन देर इज़ अ रेयर स्पॉइलर। पिछली विंडो के अंदर आपके पास है रेयर डिफॉगर। एंड देन जो स्टाइलिंग है गाड़ी की वो काफ़ी कूपे स्टाइल है, यानी कि जो सी पिलर है उसके साथ में ही बूट इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से कार को एक यूनिक स्टाइलिंग मिलती है। एंड यू कैन सी द LED अक्रॉस द टेल लैम्प्स। एंड देन देयर कम्स द डिफरेंट पार्ट, EV की बैजिंग एंड देन द Ziptron विच इज़ द नेम ऑफ द मोटर टाटा मोटर्स हैज़ यूज्ड इन दिस कार। ये दो नोटेबल चेंजेस है। इसके अलावा देर इज़ नॉट मच। टेल लैम्प्स के बीच में आपके पास है क्रोम स्लैटिंग, जिसके सेंटर में आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है। एंड ऑन द टॉप यू हैव द टाटा लोगो। एंड इस गाड़ी के रिफ्लेक्टर्स के साथ में आपको सिंगल रिवर्स लैम्प मिलता है, विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई लाइक। रिफ्लेक्टर्स के नीचे भी आपके पास ह्यूमैनिटी लाइन एक्सेंट है। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट की। तो बूट को ओपन करने के लिए आई हैव टू प्रेस हेयर। एंड गाड़ी का बूट कंसिडरेबली काफ़ी ज़्यादा हैवी है। द कार हैज़ अ बूट स्पेस ऑफ सम 300 लीटर्स। एंड स्पेयर व्हील भी आपको बूट के अंदर यहीं पर मिलेगा, बिकॉज कार का जो बेस है वो सारा बैटरीज के साथ कवर्ड है। एक कॉस्ट कटिंग का पॉइंट जो मुझे इस गाड़ी में दिखाई दिया, दिस थिंग इज़ ओपन। तो यहाँ पर कंपनी ने थोड़े से पैसे बचाए हैं, विच आई विल से, बट देर इज़ नॉट मच टू कंप्लेन एज़ फार एज द थिंग्स आर फंक्शनल। एक दूसरी अच्छी चीज़ जो ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। यूजुअली इन गाड़ियों के अंदर ओपनिंग आपको थोड़ी कम मिलती है, बट इस कार के अंदर सेडान होने के बावजूद ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो बूट की प्रैक्टिकलिटी बनी रहती है। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इनसाइड्स।
एंड अंदर बैठने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग ऑफ द डोर इज़ क्वाइट गुड एंड आपको अंदर बैठने में या उतरने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एंड जब आप टाटा का दरवाज़ा बंद करते हो ना, आपको फीलिंग आ जाती है कि आप एक काफ़ी ज़्यादा सेफ गाड़ी के अंदर हो। एंड जो फर्स्ट लुक है डैशबोर्ड की वो सिमिलर है टिगोर के जैसी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट है और उन डिफरेंसेस को देखने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो इन 3, 2 and 1 एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ द टिगोर ईवी गाइस। प्लेन एंड सिंपल, बट इसके ऊपर आपको ना वो ब्लू एक्सेंट्स मिल जाएंगे देखने को, जो कंपनी ने बाहर यूज़ किए हैं ह्यूमैनिटी लाइन के ऊपर। एंड थोड़ा सा डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, जिसकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो क्योंकि गर्मी एकदम से हो रखी है, यू कैन सी धूप आ गई है, शीशा भी मेरा पूरा सूख गया है, आगे से रोड भी सूखनी शुरू हो गई है। तो गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू द की। तो दिस इज़ द की ऑफ द कार एंड इसके ऊपर आपके पास 4 बटन्स हैं। दिस इज़ टू लॉक, दिस इज़ टू अनलॉक, दिस इज़ टू ओपन द बूट एंड ये अगर आप दबाते हो रात को तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो नॉट मच। एंड देन देयर इज़ द फिजिकल की। अगर आपकी की फॉब की कभी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपको इसको निकालना है। एंड अब कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो इस गाड़ी में मेरे पास है स्टार्ट स्टॉप बटन, इसको मैं सिंगल टाइम प्रेस करूँगा। टाटा की गाड़ियों में सिंगल टाइम पे ही ऑरेंज हो जाएगा इफ़ इट इज़ विजिबल। एंड यू कैन सी कुछ स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ गई थी। दोबारा इसको दबाते हैं, अब ये ग्रीन हो गया है। जब ये ग्रीन हो गया इसका मतलब एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग इज़ नाउ टर्न्ड ऑन। फ़ैन की आपको आवाज़ आ रही होगी तो फ़ैन को कर लेते हैं थोड़ा सा कम। नाउ फैन इज़ एट सिंगल, ऊपर लिखाया था इसके ऊपर। एंड देयर इज़ सम इन्फॉर्मेशन, लेकिन गाड़ी अभी मेरी स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं ब्रेक को प्रेस करूँगा तब मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी। लिखा हुआ है मीन्स की आइकन आ रहा है एक, तो वो आइकन मैं करता हूँ, ब्रेक को प्रेस करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर पैडल भी 2 ही, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक। देयर इज़ नो क्लच जस्ट बिकॉज दिस इज़ एन ईवी। तो ब्रेक को प्रेस करके आई विल प्रेस द स्टार्ट बटन। जो ओनली डिफरेंस है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, गाड़ी स्टार्ट हो गई, आपको कोई सेल्फ नहीं सुनाई देती इलेक्ट्रिक कार में, कोई इंजन की नॉइज़ नहीं आती। सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है एन के नीचे रेडी, न्यूट्रल के नीचे रेडी लिखा हुआ है। आई डू नॉट नो ये विजिबल है या फ्लिकर हो रहा है। तो डैट इज़ द थिंग। नाउ इट सेज रेडी, यानी हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार है। एंड ये मेरी गियर नॉब है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसकी बात हम थोड़ी बाद में करते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन अंदर बाहर नहीं किया जा सकता। मुझे पसंद है ये ऑल द वे अप। स्टीयरिंग का शेप थोड़ा फंकी सा है, ये डिपेंड करेगा कि कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। मुझे ओवरऑल शेप अच्छा लगा, बट जो हब काफ़ी छोटा लगता है देखने में, वो डैट इज़ नॉट माई लाइकिंग। एंड हॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पोजीशनिंग हॉर्न की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब जो ये पैड है ये कम्प्लीटली एंड तक है, यानी अगर मैं यहीं से दबाता हूँ तो ये चीज़ चलती है। देन ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास कुछ बटन्स है फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम। ऑन द राइट साइड इट इज़ ऑल ब्लैंक। तो यहाँ पर कुछ बटन यूज़ हो सकते थे, फॉर एग्जांपल दीज 2 मोड एंड सेट बटन फॉर दैट थिंग, वो बटन यहाँ पर आ सकते थे, थोड़ा सा इजी काम हो सकता था, बट नेवरदलेस। इसके पीछे मेरे पास स्टॉक्स हैं, रेगुलर स्टॉक्स। दिस इज़ फॉर लाइट एंड दैट इज़ फॉर द वाइपर्स। इसके अलावा अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो थोड़ी सी लाइटनिंग आपको लगेगी एकदम से चेंज होगी, धूप आ गई, बिकॉज गाड़ी मैंने ऑपोजिट कर दी है ताकि ये दिखाई दे। ऑन द वेरी लेफ्ट साइड यहाँ पर कुछ बार्स हैं। ये बार्स तब चलती है जब मैं गाड़ी को इनपुट देता हूँ, यानी यहाँ पर आपको थोड़ी सी पावर पता चलती है कि आप कितनी पावर गाड़ी आपकी ले रही है। इसके अलावा ऑन द राइट साइड पर सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये बैटरी लेवल है, बैटरी की बार्स। एंड नीचे मेरे पास रीजन बार्स है, यानी जब मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो वो कितनी पावर प्रोड्यूस करती है ब्रेकिंग, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर रीजनरेशन भी है। यानी जब मैं ब्रेक्स मारूंगा तो थोड़ी सी मेरी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी उन ब्रेकिंग की वजह से। एंड सेंटर में मेरे को एक डिस्प्ले मिलती है जहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 0 kmph यहाँ पर इस समय लिखा हुआ है। एंड देन देयर इज़ द डी का मतलब है ये गाड़ी अभी ड्राइव मोड के अंदर है, यानी जैसे ही मैं एक्सेलरेटर दूंगा ये गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, ये मेरे से कोई और चीज़ पूछेगी ही नहीं। तो इस डी को मैं एन पे कर लेता हूँ। नाउ इट इज़ एट एन मोड, यानी कि न्यूट्रल। अब मैं गाड़ी को जितना मर्जी रेस दूँ गाड़ी आगे नहीं जाएगी और कोई आवाज़ नहीं करेगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, लाइक लिटरली 0 भाई। एन का मतलब है बस ये चीज़ डीएक्टिवेटेड एक तरह से कह लो आप, इट इज़ डिसकनेक्टेड। बैटरी इस समय 78% है, रेंज दिखा रहा है 196 किलोमीटर्स की। ना कुछ लोग बोलेंगे कंपनी ने रेंज 300 क्लेम करी है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ फैक्ट सी बात कि जो रेंज अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ये डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हो। इन्होंने ना ये चीज़ नीचे अलग से मेंशन भी करी है, AEC, यू कैन सी दिस थिंग।
मुझे इसका फुल फॉर्म भूल गया, बट इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एवरेज एनर्जी कंजम्पशन कि गाड़ी आपकी कितनी पावर यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है इस समय 140 वाट आवर पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चलने पर गाड़ी 140 वाट आवर को यूज़ कर रही है। जब सुबह मैं गाड़ी को चला रहा था तो ये 135 पर था। अभी गाड़ी क्योंकि बहुत देर से खड़ी हुई है, एंड जैसे बाकी गाड़ियों के अंदर होता है जब गाड़ी हमारी खड़ी रहती है बहुत देर तक पेट्रोल या डीजल, तो उसकी भी माइलेज कम हो जाती है। सिमिलरली इसका ये वाट आवर पर किलोमीटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा गाड़ी उतनी ज़्यादा पावर लेगी, उतनी रेंज कम हो जाएगी। एंड ये जो 195 की रेंज है, ये जैसे जैसे आप इस गाड़ी को चलाओगे उस हिसाब से चेंज होगी। यानी अगर आप बहुत प्यार से चलाते हो और आपका जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है AEC ये कम हो जाता है 140 से, तो आपकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। सुबह जब मैं ये गाड़ी लेकर निकला था तो इस गाड़ी की रेंज थी 235, लेकिन मिडल पे पहुँच जब हम अपने स्टे से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर आ रखे हैं, एंड 50% रास्ते के बाद जो मेरी रेंज थी वो 240 किलोमीटर्स हो गई थी। यानी मैं घर से निकला हूँ तो 235 है, एंड 20 किलोमीटर चलाने के बाद 240 हो गई है। यानी जो बंदे ने पहले गाड़ी चलाई थी, किसी भी बंदे ने, अगर उसने स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाई है तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन मैं जब इसको प्यार से लेकर आया तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, एंड जैसे जैसे यूट्यूबर्स लोग इसको गाड़ियों को चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा कि इनकी एवरेज किस हिसाब से आ रही है, एफिशिएंसी किस हिसाब से आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जिप्ट्रॉन की बैजिंग है, बिकॉज दिस हैज़ द जिप्ट्रॉन मोटर टाटा की। मीनवाइल ही इज़ माई फ्रेंड अरुण कुमार हु इज़ हेल्पिंग मी ऑन दिस वीडियो, ऑन दिस शूट, एंड डेट इज़ मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटी लाइन देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड बढ़िया लगता है देखने में। अगर मैं लेफ्ट साइड पर बात करूँ तो देयर आर नॉट एनी कंट्रोल्स, सिर्फ एक AC वेंट है। यहाँ पर थोड़ी सी जो जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए, अगर मैं कॉइन्स वगैरह रखना चाहूँ तो। उसके अलावा जो हेडलाइट की एडजस्टमेंट है, जो कुछ कंपनीज यहाँ लगाती हैं, इनकी एडजस्टमेंट टाटा वालों की नॉब के ऊपर ही होती है, राइट। एंड अगर मैं डोर की बात करूँ तो डोर के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं। दीज आर द बेसिक पावर विंडो कंट्रोल्स। जो डोर का लेवर है, इट इज़ वेरी नाइस क्वालिटी, क्रोम टाइप है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत हैवी फील होता है आपको। एंड कर लेते हैं इसको बंद। देन यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है डोर के ऊपर। उसके अलावा ऊपर आपको थोड़ा हार्ड प्लास्टिक मिलता है। देन यहाँ पर फैब्रिक टच है। तो मल्टीपल एलिमेंट्स को कंपनी ने यूज़ किया है ताकि कार को थोड़ा सा स्पाइस अप कर सके। एक पुरानी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, द लॉक बहुत पहले होते थे ऐसे वाले, एंड आई हैव नो आइडिया कि जो नई टिगोर नॉर्मल वाली आती है पेट्रोल या डीजल, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से सिमिलर ही लॉक होगा। बट सेंट्रल लॉकिंग है, तो मैं इसको दबाता हूँ तो मेरे सारे लॉक अपने आप हो जाते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा मेरे पास यहाँ ORVM के कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सबसे ऊपर हमारे पास 2 AC वेंट्स है सिमेट्रिकल। उसके सेंटर में मेरे पास हज़ार्ड लाइट का स्विच है, प्लेन एंड फंक्शनल। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेसमेंट। कुछ लोग मतलब कुछ कंपनीज यहाँ लगाती है, वो भी ठीक लगता है, बट ये इन्होंने जो AC वेंट्स के बीच में लगाया मुझे नाइस लगा। देन मेरे पास आ जाता है हार्मन का सिस्टम, एंड द इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ फ्रॉम हार्मन। इसमें लिखा हुआ है टैप दिस टू रिज्यूम मीडिया प्लेबैक। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है इसकी जो भी स्टार्ट हुई। प्रॉबेबली नहीं पूरा सुनाई दिया होगा आपको क्योंकि मैंने एकदम से बंद कर दिया, बट स्पीकर क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, एंड टच रिस्पॉन्स भी इसका डिसेंट है। आई होप ये कैमरा के अंदर विजिबल हो। हम कुछ चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। फ़ोन अभी कनेक्टेड नहीं है मेरा, बट लेट अस सी। देखिए मेन्यू खुल गया टाइम पर। देन ऑडियो सेटअप, बैलेंस एंड फेडर, ओके, ये भी चीज़ आपको दी हुई है लोगों ने। रीसेट कर देते हैं इसको। ऑडियो प्रीसेट्स हैं मेरे पास, ठीक है। टच ठीक है इनकी, डिसेंट है। थीम्स भी है इसमें मेरे पास, नाइस। पर्पल कर देते हैं इसको, मेरे को ना पर्पल अच्छा लगता है। सॉफ्टवेयर डिटेल, जनरल सेटअप, ठीक है। वॉल्यूम सेटअप, व्हीकल सेटअप, पार्क असिस्ट। तो पार्क असिस्ट की वॉल्यूम है, यानी वो जो बीप करती है गाड़ी वो कितनी ऊंची तरीके से होनी चाहिए, वो चीज़। उसके अलावा अप्रोच लैंप्स, आप गाड़ी से लॉक करके गाड़ी से दूर जा रहे हो तो कितनी देर के बाद लाइटें आपकी बंद हो जाएंगी। ऑडियो सेटअप जो देख लिया हमने। फ़ोन सेटअप हो गया, पेन ड्राइव, वो ब्लूटूथ वगैरह लगाने के लिए। तो बेसिक सारी चीज़ें हैं। देन दिस इज़ टाइम, क्लिक होता ही है नहीं, ओके। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे अपनी तो ये चीज़ चल पड़ेगी। आई डू नॉट नो ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले है या नहीं, बट एटलीस्ट तार वाला तो इसमें है ही, वायर्ड जिसको कहेंगे। रेडियो कैसे चलता है ये, नाइस, वेरी नाइस। म्यूट कर लेते हैं इस चीज़ को, मुझे गाना नहीं सुनना इस समय, कॉपीराइट नहीं चाहिए अपने को। तो ओवरऑल इट इज़ नाइस। यहाँ पे मेरे को AC के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं इसके ऊपर ही, एंड AC को मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अभी AC मैंने कर दिया है ऑफ।
अभी कर दिया। और ये इकॉन क्या चीज़ है, सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एसी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चलेगा इसमें कंप्रेसर, आई जस्ट फील लाइक दैट। एंड यहाँ से मैं फ्लो वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। तो दिस आर द थिंग, यू कैन सी फैन स्पीड एंड ऑल। ठीक है, इसको कर देते हैं। इसको यहाँ पे मैक्सिमम का बटन भी, अगर मैं इसको दबाता हूँ, बाहर आ गया मैं गलती से, मैक्स, तो अब एसी मैक्सिमम मोड पर लग चुका और हवा एकदम तेज तेज आ रही है ऊपर से। लेकिन इसको हम कर देते हैं बंद, और जैसा एसी चल रहा है वैसे ठीक है। 22 डिग्री को कर देते हैं 20 डिग्री। तो डैट इज़ ऑल द टच। काफ़ी डिसेंट रिस्पॉन्स है, काफ़ी डिसेंट रिस्पॉन्स है इस चीज़ का, एंड इट इज़ नाइस। उसके नीचे यहाँ पे मेरे पास कुछ कंट्रोल्स हैं। तो ये दिस इज़ फॉर फॉग लैम्प, दिस इज़ टू लॉक एंड अनलॉक द चार्जिंग, आई डो नॉट नो व्हाट इज इट, ये मुझे एक बार पता करना पड़ेगा कंपनी से। देन दिस इज़ अगेन अ लॉक, ओके कार, अच्छा लॉक का बटन दिया हुआ इन लोगों ने यार, नाइस। यहाँ से मैं बटन दबाता हूँ तो मेरे चारों लॉक एक साथ ऑन एंड ऑफ होते हैं। ये बटन हैरियर में चाहिए मुझे, बड़ा अच्छा है। एंड यहाँ से मैं बूट खोल सकता हूँ प्रॉबेबली। तो दीज आर द मेन कंट्रोल्स। इसके नीचे मेरे पास कुछ एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 डायल्स हैं, एंड दीज आर जॉग डायल्स, यानी इसको मैं जितना मर्जी घुमाता रहूँगा तो ये घूमता रहेगा, राइट। सिमिलरली ये भी जॉग डायल ही है। जैसे इसको मैं घुमाता हूँ तो एसी का ना ऑटो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। एंड उसके नीचे यहाँ पे कुछ बटन है मेरे पास। दिस इज़ फॉर द डिफॉगर, मे बी द फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर का बटन होगा। दिस इज़ फॉर द एयर फ्लो की अंदर बाहर करना है, एंड ये हो गया डायरेक्शन। एक छोटी सी चीज़ यहाँ मुझे लगी, जिस हिसाब से इन्होंने इसको दिखाया है ना, जब कार बंद होती है तो आपको फीलिंग होगा कि यहाँ पे कोई डिस्प्ले होगी छोटी सी, कि आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगी वो 22 डिग्री 20 डिग्री, बट दिस इज़ ऑल ब्लैक पियानो, नथिंग, कुछ नहीं है, मतलब ये बस ब्लैक प्लास्टिक है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है मे बी इन फ्यूचर वर्जन्स कंपनी आपको कोई छोटी सी डिस्प्ले प्रोवाइड करे, जस्ट लाइक अदर कार्स। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं थोड़ा सा मुझे एम्प्टी स्पेस लगा। इसके नीचे मेरे पास एक USB सॉकेट है जहाँ पर मैं अपने चार्जिंग डिवाइसेस लगा सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर एक 12 वोल्ट सॉकेट है। उसके बाद अगर मैं गेयर नॉब की बात करूँ तो गेयर नॉब इज़ वेरी डिसेंट। आपके पास यहाँ पे 4 कंट्रोल्स हैं, R&DS, रिवर्स, न्यूट्रल, देन दिस इज ड्राइव मोड एंड दिस इज़ द स्पोर्ट्स मोड। एज ऑफ नाउ गाड़ी न्यूट्रल के अंदर है। मुझे इसको चेंज करने के लिए कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ब्रेक पर पैर रखना है। आई विल प्रेस द ब्रेक एंड देन इसको मैं करूँगा। अभी ये ना इसके ऊपर लाइट चलती है, लेकिन आई थिंक ये विजिबल नहीं है शायद कैमरा के अंदर, आई गेस दिख रहा है। इसको मैं घुमाऊँगा हल्का सा तो ये रिवर्स हो गया। अभी जैसे ये रिवर्स हुआ तो कैमरा ऑन हो गया, एंड एज यू कैन सी मेरा दोस्त खड़ा है पीछे। तो यहाँ पे गाइडलाइंस आ रही है। जैसे ही वो आ गया था तो उसमें आपने देखा था यहाँ पे एक आ गया था मार्जिन सा ग्रीन एंड रेड वाला, कि गाड़ी कोई भी चीज़ है वो पीछे कितनी पास है। इसके अलावा मेरे पास अडेप्टिव गाइडलाइंस भी हैं कि मेरी गाड़ी किस डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाएगी, राइट। तो इसको अभी हम दोबारा कर देते हैं न्यूट्रल के ऊपर। अब ये न्यूट्रल हो गया है। अगर मैं इसको ड्राइव मोड करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे D आ जाएगा, दिस इज द D। अभी गाड़ी ड्राइव मोड में, मैं जैसे एक्सेलरेशन दूंगा ब्रेक छोड़ के गाड़ी चलना शुरू। रोक लेते हैं इसको, हैंड ब्रेक, एंड अगेन दोबारा D की जगह इसको कर लेते हैं हम N पे। तो नाउ इट इज़ एट न्यूट्रल, और मैं किसी भी तरह का इनपुट दूंगा तो गाड़ी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगी। उसके पीछे मेरे पास है रेगुलर हैंड ब्रेक मैनुअल, एंड मेरे को लगता है इस गाड़ी के अंदर मैनुअल हैंड ब्रेक इज़ मच मोर प्रैक्टिकल देन एन इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक। उसका रीज़न क्या है, पहली बात तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक की किसी कंपनी से बात ही नहीं कर रहा। दूसरी बात ज़रूरी कि देखो ये ना एक जंप है, एक लर्निंग कर्व आ जाता है। मोस्टली लोग हमारे देश में चलाते हैं मैनुअल गाड़ियाँ, ठीक है। अब धीरे धीरे कुछ लोग ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक पे बात आती है ना, तो इलेक्ट्रिक वाला काम बहुत इंस्टेंट है। आपको कोई बटन दबाकर लीवर नहीं चेंज करना, आपको सिर्फ न्यूट्रल या मतलब ड्राइव कर इसको रिवर्स या ड्राइव कर देना है। तो ऐसे केस में जैसे मैंने ड्राइव कर दिया, अब मैं हल्की सी भी रेस देता हूँ तो गाड़ी चल पड़ती है, और मेरे को वो चीज़ों को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में मैनुअल हैंड ब्रेक मेरे को काम आ सकती है कभी ना कभी। हम कर देते हैं फ़िलहाल इसको दोबारा से न्यूट्रल के ऊपर, एंड डैट वाज। अब बात करते हैं स्टोरेज स्पेसेस के बारे में। तो सबसे पहले मेरे पास ड्राइवर साइड के ऊपर क्या स्टोरेज स्पेस है, यू कैन सी एक छोटी बॉटल यहाँ पर आ सकती है 1/2 लीटर की। इसके अलावा देयर इज़ नॉट मच स्पेस, एंड देन यहाँ पर थोड़ा वो डॉक्यूमेंट रखने के लिए जगह है, नॉट मच, दैट्स इट। पतली सी पॉकेट्स हैं। देन ये जगह मैं आपको दिखा चुका हूँ डैशबोर्ड के अंदर। उसके अलावा सेंट्रल कंसोल के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी जगह है मेरे पास, जहाँ पर मैं अपनी चाबी
या फ़ोन वगैरह रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। देन मेरे पास आ जाते हैं 3 बॉटल होल्डर, बट अगेन ये भी छोटी बॉटल होल्डर्स हैं, यानी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फुल साइज़ बॉटल आपकी कोई भी नहीं आएगी। तो जो एक एवरेज साइज़ बॉटल होती है छोटी वाली सिंपल सी 700-800 ml की, वो यहाँ पर आप रख सकते हो। उसके पीछे मेरे को थोड़ी सी जगह मिल जाती है जहाँ पर मैं चाहूँ तो अपनी चाबी रख सकता हूँ। एंड देन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, इसने बैटरी से चलना है, तो जहाँ से इन्होंने यहाँ पर 12 वोल्ट सॉकेट दिया था वही 12 वोल्ट सॉकेट मेरे पास पीछे भी है। एंड स्टोरेज स्पेस आपको एक रेयर पैसेंजर के लिए भी मिल जाता है, जहाँ पर वो लोग अपनी बॉटल वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लव बॉक्स को एक सॉफ्ट ओपनिंग इफेक्ट मिलता है। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। थोड़ा सा आपको प्रीमियमनेस का एहसास होता है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर मेरे पास 2 पार्टीशन है। ऊपर मैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह डाल सकता हूँ, जैसे इस समय यहाँ पर पड़े हुए हैं। एंड देन नीचे मेरे पास सामान रखने की जगह है। एंड ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इट इज़ ऑफ वेरी एडिक्वेट साइज़। तो डैट वर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब बात करूँ अगर मैं सीट्स की, तो सीट्स के ऊपर आपको ट्राई एरो डिज़ाइन मिल जाता है। एंड दिस पैटर्न लुक्स वेरी कूल, इट लुक्स वेरी नाइस। एंड हेडरेस्ट आपके पास रिमूवेबल है। यूजुअली इन सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर आपको हेडरेस्ट रिमूवेबल नहीं मिलते। देन रिमूवेबल नहीं मिलते। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो सीट्स ऑफ द कार आर वेरी कंफर्टेबल। थोड़ी सी मुझे लगा कि शायद थोड़ी हार्ड है, बट मे बी मैं काफ़ी टाइम के बाद फैब्रिक सीट के अंदर बैठा हूँ। कहाँ जा रहा है कैमरा? इसके बाद अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स ऑफ द कार आर क्वाइट कंफर्टेबल। लंबर सपोर्ट भी अच्छा है। देन थाई सपोर्ट गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा सा बेंच है इसका। तो आपको इसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लंबा सपोर्ट गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको लॉन्ग जर्नी के ऊपर थकान महसूस नहीं होगी। सुबह हमने चलाई 30-40 किलोमीटर एंड मेरे को लगता है कि वो मैं बहुत ईजीली बहुत आराम से बैठ कर आया हूँ। देन जो ड्राइवर सीट है ये हाइट एडजस्टेबल है टॉप वेरिएंट के अंदर, तो इसकी हाइट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। आई डो नॉट नो इफ इट इज़ विजिबल और नॉट, बट मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया इसमें हाइट एडजस्टमेंट है तो है, ऐसा नहीं होगा कि आप लेने जाओगे तो कंपनी उसमें से निकाल देगी। एंड थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं बिकॉज मेरे को सीट्स नीचे ही पसंद है। एंड इसके अलावा गाड़ी का थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड देन बोल्स्टरिंग है सीट्स के ऊपर, तो आप अपनी जगह के ऊपर बैठे रहते हो। अब बात करते हैं रूफ लाइनर के बारे में, तो हमारे पास है यहाँ पर 2 वाइज़र एंड देन सेंटर में आपके पास है IRVM। यहाँ की जो लाइट है वो इन्होंने कंपनी ने सेंटर में दी है। इस सेंटर वाली लाइट का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना ड्राइवर के ज़्यादा काम नहीं आती। बट अगेन इट डिपेंड्स कौन कैसे यूज़ करता है, बिकॉज इसका मेन बेनिफिट होता है कि ये कैबिन को इक्वली इल्यूमिनेट करता है, यानी पिछले लोगों के लिए भी काम आ जाती है। बट मेरे को पर्सनली फीलिंग है कि यहाँ पर ड्राइवर की अलग से होनी चाहिए एक लाइट। अब इसमें जो खास चीज़ मुझे दिखी, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास है माइक, अगर आप कोई बात वगैरह या ब्लूटूथ से कोई कमांड देना चाहते हो तो। एंड देन हमारे यहाँ पर पास में है मिरर। यूजुअली आपको पैसेंजर साइड के ऊपर मिरर मिल जाता है, लेकिन ड्राइवर साइड के ऊपर वैनिटी मिरर, इट इज़ अ वेरी नाइस टच, वेरी नाइस। इसको हम कर देते हैं बंद। उसके बाद जो मैं आपको एक चीज़ बताना मिस कर गया, दिस इंफोटेनमेंट हैज़ कनेक्टेड कार फीचर्स। एंड कुछ 20-25 फीचर्स हैं, लेकिन मेरे को हर फीचर का नाम नहीं याद। आप लोगों को पता ही है कि मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की काफ़ी कम बातें करता हूँ, बट इसकी फ़िलहाल राइट नाउ मैंने Z कनेक्ट ऐप भर रखी है। एंड अगर मैं Z कनेक्ट ऐप आपको दिखाना चाहूँ तो अभी ये मेरी कार की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है 193 किलोमीटर एंड 77%। सेम चीज़ यहाँ पर है, मेरी 77% बैटरी बची है, 193 किलोमीटर की रेंज बची है। इसको हम करते हैं अनलॉक। एंड पिन किसी का देखना नहीं चाहिए, तो आप देखो साइड पर, तो ये अनलॉक द एप्लीकेशन हो गया मेरा। एंड यू कैन सी गाड़ी ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी कार की लोकेशन क्या है, तो इस कार में GPS भी प्री इंस्टॉल्ड है। एंड दिस इज़ द लोकेशन एज ऑफ नाउ, वी आर एट गुरु द्रोणाचार्य रोड। एंड देयर आर मल्टीपल फीचर्स। मैंने भी ऐप कम्प्लीटली चला कर नहीं देखी है, बट इसकी मैं जियो फेंसिंग वगैरह कर सकता हूँ। यू कैन सी दिस थिंग इज जियो फेंस। एंड देन यहाँ पर कुछ अलर्ट्स के ऑप्शन है, और कितने किलोमीटर मैं दूर लेके जा सकता हूँ गाड़ी को, वो चीज़ यहाँ मेंशन है। देन दिस इज़ फॉर लाइट्स। अभी मैंने 1000 का बटन दबाया है। अगर मैं यहाँ पे पिन डालूँ, किसी का पिन नहीं देखते, भी बताया था आपको मैंने, तो मैंने 1000 पे क्लिक कर दिया, पर यहाँ पे लिखा रहा है वेटिंग रिस्पांस फ्रॉम योर व्हीकल। अब हम ना थोड़े से रिमोट एरिया के ऊपर है, यू कैन सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो यहाँ सिग्नल कितना आएगा मुझे चीज़ का आइडिया नहीं है। अनेबल टू प्रोसेस योर कमांड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये चीज़ फिलहाल एज ऑफ नाउ बंद है। सिग्नल पूरा दिखा रहा है, आई डो नॉट नो व्हीकल्स करंट नेटवर्क स्ट्रेंथ। कुछ मुझे ये भी कहा था कि कुछ फीचर ना गाड़ी बंद होने के बाद चलेंगे, तो मे बी इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो
राइट, अभी इसको मैंने कर दिया है बंद एंड अब दोबारा करके देखते हैं। अवेटिंग रिस्पॉन्स, ओके, कोई बड़ा सारा रिस्पॉन्स ले रही है गाड़ी अभी। वैसे यहाँ पर ना गाड़ी का नाम भी दिखा रहा है मेरी मीडिया 11, अनेबल टू प्रोसेस, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। व्हाट इज़ दिस थिंग, वैले पार्किंग का इसमें ऑप्शन भी है, नाइस। एसी प्री कूलिंग ऑन, नाइस। मेरे पास डायग्नोस्टिक का फीचर भी है गाड़ी का, बट आई हैव नो आइडिया। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज द रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सही चल रहा है, एचवी बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी में भी हेल्थ स्टेटस सही है, एयरबैग सही है, ब्रेक सही है, ट्रैक्शन मोटर सही है, आई डोंट नो व्हाट इज एचवी अगेन, सिस्टम हेल्थ सही है, और सर्विस ड्यू 6600 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी की सर्विस है, तो इट इज़ अ नाइस थिंग ओवरऑल। बाकी यस, ऐप को थोड़ा सा रिफाइनमेंट चाहिए, पर मेरे को लगता है वो टाइम टू टाइम आ जाएगा। एंड चार्जिंग स्टेशन का एक ऑप्शन है जिस पर मैंने क्लिक किया है, तो लेट अस सी कि ये जीपीएस मेरा फ़ोन का उठाएगा अपने आप एंड चलेगा कि नहीं। माई फोन जीपीएस इज़ ऑन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू कैन सी मैं गाज़ियाबाद के पास हूँ इस समय, और काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशन इसने मुझे दिखा दिए हैं ऑन दी मैप। दिस इज़ अ नाइस थिंग। राजनगर एक्सटेंशन के पास हूँ मैं, और यहाँ पर है ये, दिस इज़ गौर सेंट्रल मॉल के पास एक पटेल नगर के अंदर चार्जिंग स्टेशन, तो काफ़ी सारे इसने हाईलाइट कर दिए हैं। चलिए इसको करते हैं यहाँ से बंद। तो डैट वाज मोस्ट ऑफ द पार्ट, दिस वाज द इंटीरियर फ्रंट पार्ट। अब बात करते हैं गाड़ी के रेयर सीट्स की। सो नाउ आई एम इन द रेयर ऑफ द टिगोर ईवी एंड सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और आराम से बैठा हुआ हूँ। डिस्पाइट कार का साइज़ बाहर से कम लगता है, लेकिन अंदर गाड़ी का स्पेस डिसेंट है। एंड सबसे पहले अगर मैं आपको सीट्स के बारे में बताऊँ तो जो फ्रंट सीट है ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है मैंने, और जो पैसेंजर सीट है इसको मैंने ऑल द वे फ्रंट किया हुआ है ताकि मैं आपको इसके पीछे का कंप्लीट लेग रूम दिखा सकूँ। तो जो लेग रूम मेरे पास है इट इज़ मोर देन एडिक्वेट, मैं आराम से पैर रख सकता हूँ जैसे मर्जी करके, कोई दिक्कत वाली बात मेरे को यहाँ नहीं लग रही है या किसी को दिक्कत आएगी। सीट्स आपकी स्कूप डाउन है तो आपको हल्की सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। एंड एक चीज़ मैंने खास जो नोटिस करी इस गाड़ी के अंदर, अभी मैंने को ध्यान नहीं, शायद मैंने किसी और गाड़ी में देखा हो, शायद ना देखा हो, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, इनके डोर भी इन्होंने यहाँ से स्कूप कर रखे हैं जहाँ पर आप हाथ रखते हो, तो आपको हल्की सी एक सेंसेशन और स्पेस बनी रहती है। एक तो इन्होंने वाइट कलर का अंदर यूज़ किया है लोअर पार्ट में, उसके अलावा ये जो स्कूप आउट किया है ना इन्होंने, दिस इज़ अ नाइस टच। ये फ्रंट डोर के ऊपर भी है लेकिन वहाँ पर ना ये इतना फील नहीं होता बिकॉज आपका ध्यान होता है स्टीयरिंग की तरफ, बट जो पीछे इन्होंने स्कूप आउट कर रखा है इट इज़ अ नाइस थिंग। इसकी वजह से आपको लगता है कि घुटने के पास बहुत ज़्यादा आगे जाने के लिए जगह है, जबकि घुटना आपका यहाँ नीचे टच हो जाता है इजीली। टच मीन्स कि आप यहाँ रेस्ट कर देते हो, जगह कम नहीं है, बट आप यहाँ जब रेस्ट करते हो तो आपको लगता है आपके पास और जगह बची हुई है। तो डैट वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग जो मेरे को लगा गाड़ी के अंदर, मुझे ध्यान आया। इसके अलावा अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, सेटिंग कंफर्ट की, तो यू कैन सी कि जो हेडरेस्ट है वो तीनों के फिक्स्ड है। सेंटर में मेरे पास एक आर्म रेस्ट है एंड वन गुड थिंग इज़, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं दोनों तरफ से इस डोर से भी दूर हूँ और इस आर्म रेस्ट से भी दूर हूँ, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि 3 लोग डिसेंट साइज़ के फिट हो सकते हैं। हाँ, अगर मेरे जैसे 3 लोग हैं तो मेरे को लगता है, मैं कहूँगा कि 2 ही लोग जाओ तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। मेरे जैसे 3 लोग को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अगर पतले 3 लोग हैं, अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं, ऐसा कुछ है, तो आराम से पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो सेंटर में आपको यहाँ पर हल्का सा हम्प दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये मैट हल्की सी उठी हुई है। हम्प ये जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं, ये मैट यू कैन सी थोड़ी सी नीचे हो रही है यहाँ से। तो दिस इज़ जस्ट द कंपनीज मैटिंग, जो थोड़ी सी कंपनी ने ज़्यादा एक्सेसिव बना दी है मेरे को लगता है कार के हिसाब से, बट ओवरऑल जो फुटवेल्स है दे आर डिसेंट। 3 लोग मेरे को लगता है आराम से बैठ सकते हैं सीट के अंदर। एंड अगर मैं क्रीचर कंफर्ट की बात करूँ तो मैंने आपको सबसे पहले ये स्टोरेज स्पेस दिखा दिया था फ्रंट वाला। इसके अलावा डोर साइड के ऊपर मेरे पास 2 पतली पतली पॉकेट्स हैं, मतलब ऑन द टॉप आई कैन हैव सम कॉइन्स या फ़ोन, और नीचे मेरे पास थोड़ी सी जगह है जहाँ पर मैं छोटी बॉटल रख सकता हूँ, बट देर इज़ नॉट मच स्पेस फॉर क्रीचर कंफर्ट। दिस लैच इज़ वेरी नाइस, इसको जब आप हाथ में लोगे आपको तब पता चलेगा। दिस इज़ वेरी सॉलिड, जस्ट लिसन द साउंड। सो डैट वर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड सीट के ऊपर आपको वही ट्राई एरो डिज़ाइन मिल जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है टाटा को ये चीज़ ना और भी गाड़ियों के अंदर देना चाहिए। एंड क्वार्टर पैनल विंडो छोटी सी बनी है तो इसकी वजह से थोड़ा सा एरियनेस लगता है, बट दैट इज़ नॉट मच कि मैं कहूँ बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा मेरे पास एक कैबिन लैंप है जिसकी मैं आगे बैठ के निंदा कर रहा था, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ड्राइवर के पास अपना अलग से लैंप होना चाहिए, लेकिन जो सेंटर में लैंप है उसका बेनिफिट होता है कि जो पिछले वाले पैसेंजर्स होते हैं मेरे जैसे, जो यहाँ पीछे बैठे होते हैं, इनको थोड़ी सी रोशनी अलग से एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं इस पर्टिकुलर कार की, जो आपको रेगुलर टियागो में नहीं देखने को मिलेगी, वो है ये छोटा सा बैग। एंड इस बैग के अंदर आपका कुछ ज़रूरी सामान है।
विच हैपन्स टू बी द चार्जर। तो ये इस गाड़ी का चार्जर है एंड ये है इस गाड़ी का प्लग। नाउ दिस इज़ अ CCX2 टाइप चार्जर। चार्जर के अपने अपने सर्टिफिकेशंस होते हैं कि कौन सा चार्जर किस कैटेगरी में आता है, वो कितना फास्ट चार्ज करता है। कुछ डिफरेंट चार्जर्स हैं जो अलग अलग कंपनीज़ ने बनाए हैं। तो दिस इज़ अ नाइस थिंग, ये आपको साथ में मिल जाएगा। ये आपको नॉर्मल स्पीड देता है चार्जिंग की, यानी अगर आप इस चार्जर को यूज़ करते हो तो आपकी गाड़ी 8 घंटे में तकरीबन 80-90% चार्ज हो जाती है। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो मैं यहाँ वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा। एग्जैक्टली मैं स्पेसिफिकेशन याद करने वाला बंदा नहीं हूँ, यू नो दिस थिंग, तो वो चीज़ मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। बट चार्जर आपको ये साथ में मिलता है। इसके अलावा अगर आप फास्ट चार्जर लगवाना चाहते हैं तो कंपनी के पास वो भी सोल्यूशन है, आप अपने घर में फास्ट चार्जर इंस्टॉल करवा सकते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ अ पेड ऑप्शन, राइट। अब गाड़ी को चला कर देखते हैं, बिकॉज मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही है जो मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। एंड नाउ इट इज टाइम टू ड्राइव द कार। सो सबसे पहले सीट बेल्ट, बिकॉज गाड़ी कितनी भी स्ट्रांग हो आपके एयरबैग तभी चलेंगे जब आपकी सीट बेल्ट लगी होगी। अब ईवी के अंदर जो सबसे प्यारी बात मुझे लगती है कि आप सिर्फ ब्रेक दबाओ एंड स्टार्ट स्टॉप दबा दो, गाड़ी स्टार्ट एंड रेडी आ रहा है वहाँ पर। इसको करता हूँ मैं ड्राइव। कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी गर्मी है इसलिए मैं AC चला लेता हूँ एक बार। और अभी इस समय मैं रोड के ऊपर चला रहा हूँ जहाँ पानी है। मेरे को ना मेरे सामने कैब जा रही है, ये भैया हमारे साथ में आए हैं, तो इन्होंने एक सवाल पूछा, कहते ये इलेक्ट्रिक कार है तो क्या इसको पानी से बचा के रखना पड़ता है? तो इसकी भी हम बात करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इनका ये। फर्स्ट थिंग फर्स्ट बात करते हैं, मैं गाड़ी को सुबह से चला रहा हूँ तो फीलिंग कैसी है। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी का। स्टीयरिंग की जो शेप है ना, ये थोड़ा फंकी सा स्टीयरिंग व्हील है एंड इट इज़ वेरी नाइस। जो पेडल्स की अगर मैं बात करूँ तो पेडल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यूजुअली टाटा की गाड़ियों में ना मैं कंप्लेन निकालता हूँ हमेशा, जैसे कैरेक्टर बन जाता है ना कंपनी का कुछ चीज़ करते करते, कि इनका क्लच का ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। अब इस गाड़ी में क्लच ही नहीं है तो वो चीज़ से हम मुक्त हैं। आज का बायर, इस ईवी का बायर होगा, उसको टाटा के क्लच से प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज क्लच है ही नहीं। एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, दोनों का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। अगर मैं गियर की बात करूँ, यूजुअली मैं अपने वीडियोस में गियर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास गियर नॉब है तो गियर लीवर वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है भाई साहब कि आपको गियर सही डल रहा है नहीं डल रहा है। आपको सिर्फ इसको ड्राइव मोड पे करना है एंड आपको चलाते रहना है। आपको कोई किसी तरह का आपको दिक्कत आने नहीं वाली। अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस। अगला विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, पिछली विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। साइड के जो मिरर्स है दे आर डिसेंट बिग। यूजुअली आपको थोड़े स्मॉल, थोड़े छोटे से मिरर मिलते हैं, बड़े ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप के, बट दीज मिरर्स आर वेरी नाइस। तो आपको ओवरऑल विजिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी रहती है। अगर मैं राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन की बात करूँ तो सुबह हमने ना गाड़ी को जान के, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, हमारा रिकॉर्डिंग का इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन हमने जान के गाड़ी को ना एक दो जगह पर धकेला है, थोड़ा मिट्टी में, थोड़ा स्लज में और थोड़ा खड्डे वगैरह पर। एंड द कार फील्स वेरी नाइस, इट फील्स वेरी मच प्लाइंट ऑन दी रोड। सस्पेंशन गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पर एक डिफरेंस है बहुत मेजर नॉर्मल टिगोर से इस गाड़ी का, जो आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मल टिगोर के अंदर क्या होता है कि आपका इंजन आगे होता है एंड देन यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसमिशन होता है, वो ट्रांसमिशन इस जगह पे आगे ख़त्म हो जाता है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। इसके पीछे सिर्फ पाइपलाइन जाती है आपकी फ्यूल वाली, तो नीचे कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट नहीं होता गाड़ी में, या कह लो कि कोई वजन वाला पार्ट नहीं रहता। लेकिन ईवी के अंदर आपके फ्लोर में होता है बैटरी, एंड उस बैटरी की वजह से ना गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा नीचे हो जाता है। यानी टेक्निकली स्पीकिंग इन रियल लाइफ ये गाड़ी पेट्रोल या डीजल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा जम के चलती है। एंड ये चीज़ हमने ट्राई करी है। अभी मैं क्विक लेन चेंज अगर करूँ, मेरे पीछे कैब आ गई बहुत तेज, बट अगर मैं क्विक लेन चेंज करता हूँ नाउ, प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम या डू नॉट ट्राई दिस एट पब्लिक रोड्स। दिस इज़ अ कंपनीज कार, तो मेरा पर्सनल कोई नुकसान नहीं होगा। एंड आसपास भी मैं लोगों को देख कर ही गाड़ी चलाता हूँ। पर अगर मैं एकदम से लेन चेंज करूँ, इट इज़ अनलाइक एनी कार जो मैंने चलाई है अब तक। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चलती है। अजीब मतलब ख़राब तरीके से नहीं, मतलब आप जब पहली बार चलाओगे ना ईवी को और आप एकदम से लेन चेंज करोगे, आपको एक नई वाली फीलिंग आएगी। बिकॉज इसमें ना यूजुअली गाड़ियाँ जब आप चला रहे होते हो ना, आप एकदम से जब लेन चेंज करते हो तो इंसान के मन में डर किस बात का आता है, ये पलट ना जाए, ये गाड़ी उल्ट पलट ना कर जाए। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं होता। ये गाड़ी क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नीचे है, उस वजह से ये गाड़ी ना टिकी रहती है रोड के ऊपर, तो आपको अजीब सी फीलिंग आती है कि ये क्या हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट फीलिंग जिसकी मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि इसको आपको ईवी के अंदर एक्स्ट्रा मज़ा आना ही आना है। दिस इज़ वेरी नाइस।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने की वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड उस वजह से गाड़ी की राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सस्पेंशन में आपको बता चुका हूँ कि सस्पेंशन ऑफ द कार इज़ वेरी वेल ट्यून्ड इंडियन सड़कों के हिसाब से। हम गए थे खड्डे वाली रोड, हमने गाड़ी स्लो भी चलाई, हमने गाड़ी तेज़ भी चलाई, बट तो मुझे किसी भी तरह की कंप्लेंट फील नहीं हो रही है। तो डैट वाज द राइड हैंडलिंग एंड सस्पेंशन पार्ट। अब बात करते हैं गाड़ी की पावर ट्रेन के बारे में। एंड जितनी जल्दी मैं इस गाड़ी के पावर ट्रेन पर आ गया ना, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इलेक्ट्रिक होने की वजह से ना गाड़ी का रिव्यू सिमट सा गया है। एंड इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है 55 वाट आवर की मोटर, किलोवाट आवर की, जो कि प्रोड्यूस करती है तकरीबन 75 bhp 74 bhp एंड 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब अगर आप नंबर्स को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो एक एवरेज सी गाड़ी है, क्योंकि स्विफ्ट के भी ऐसे ही नंबर होते हैं, है ना, या पुरानी जो डिज़ायर है उसके भी ऐसे ही नंबर है। तो आपको लगेगा मे बी इस गाड़ी में उतनी ज़्यादा पावर नहीं है, ये गाड़ी तो चलाने में सिंपल होने वाली है। बट ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसको आप नंबरिंग के हिसाब से जज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रीज़न क्या है उस चीज़ का कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ना, वो इंस्टेंटली पावर प्रोड्यूस करती है। यानी जैसे आप घर के अंदर बिजली का बटन दबाते हो, आपकी लाइट इससे उसी टाइम लाइट आपकी ऑन हो जाती है। ये भी इलेक्ट्रिक कार है, इसमें एसी करंट नहीं होता, डीसी होता है, लेकिन वो भी इंस्टेंटली ट्रैवल करता है। और उस वजह से फ़र्क क्या पड़ता है कि जब जो इस गाड़ी की पावर बढ़ने का जो सिस्टम है ना, वो इंस्टेंट है, वो इंजन के रेव्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, या वो आपके कह लो गियरिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि आपकी गियरिंग के हिसाब से स्पीड बनती है आपकी। जब आपका पहला गियर होता है तो आपका टॉर्क ज़्यादा होता है, यानी आपकी गाड़ी उठती है। जब आपका 5वां गियर होता है तो आपका bhp ज़्यादा होता है, यानी आपकी गाड़ी भाग रही होती है स्पीड में, राइट। यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर एक सिंगल गियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर सारी पावर आपको मज़े से दे सकती है, तो ऐसे केस के अंदर आपको गियर की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इसमें सिंगल गियर है जो कि सारी पावर प्रोड्यूस कर लेता है एक ही बार में, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एंड ट्रांसमिशन छोटा या कह लो सिंपल होने की वजह से मेरे को लगता है इस चीज़ की रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन। अगर मैं पावर की बात करूँ, अब यहाँ पर वही चीज़ है जैसे यूजुअली मैं रिव्यू करता हूँ, मैं बताता हूँ भाई 2000 RPM पे गाड़ी उठती है, 1500 पे उठती है, ये इंस्टेंट है। मैंने जैसे ही रेस दिया गाड़ी उठनी शुरू हो गई। बट अगेन ये चीज़ आपको ना करके पता चलेगी जब आप किसी की ईवी चलाओगे या जब आप ईवी की टेस्ट ड्राइव लेकर आओगे। एज ऑफ नाउ उस चीज़ को वीडियो के थ्रू बताना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इट इज़ अ टोटली न्यू फीलिंग। हम गाड़ियों को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने वो चलाई है तो ये आपको ऐसी लगने वाली है, बट ईवी इज़ अनलाइक एनी अदर कार। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, अगर आपने 10 से 15 लाख तक की गाड़ियाँ चलाई है ना, तो टिगोर ईवी आपको बहुत फास्ट महसूस होने वाली है। मे बी ड्राइव मोड आपको लगे तो सिंपल सा है, जब आप उसको स्पोर्ट मोड में करोगे, अब स्पोर्ट में कर दिया मैंने, दिस इज़ वेरी फास्ट, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का, टोटली डिफरेंट। और वो मज़ेदार वाला डिफरेंट है, ये नहीं कि यार ये तो अलग से चल रही है, ख़राब हो रहा है, कुछ ऐसा वैसा। ये बहुत अलग चीज़ है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसको चलाने में। अब इसका यहाँ पे हम प्यारा से 0 to 100 करने की ट्राई करते हैं। वैसे इट इज़ अ पब्लिक रोड, आई अगेन अपील कि प्लीज़ आप पब्लिक रोड के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि वो आपकी अपनी गाड़ी है। ऐसे केस में अगर आपकी अपनी गाड़ी का नुकसान होता है तो वो आपका नुकसान है। अब एक बार गाड़ी का 0 to 100 करके देखते हैं कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा फास्ट है। एज ऑफ नाउ कोई वी बॉक्स नहीं है मेरे पास, लेकिन वीडियो के टाइमिंग के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जो मीटर में स्पीड आ रही है वो 100 पे कब पहुँचती है। तो 3, 2, 1। ओ भाई 90 बोला 100, सॉरी, जब मैंने 90 बोला इट वॉज एट 100। आई होप इस कैमरा में आ गया हो ये चीज़, बट इट इज़ नाइस। इट इज़ नॉट वेरी फास्ट, लेकिन जो ये सेगमेंट है जहाँ पर कंपनी इसको पिच कर रही है ना 10 से 15 लाख वाले में, उसमें इट इज़ वेरी फास्ट। इवन मैं 80 पे जा रहा हूँ, ड्राइव मोड स्पोर्ट्स किया और कार उड़ना शुरू हो जाती है उसी टाइम 80 के ऊपर। यूजुअली जो सेगमेंट के अंदर गाड़ियाँ हैं ना वो 80-90 पे जाके मरना शुरू हो जाती हैं, बट ईवी होने की वजह से इसकी जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड वो पावर डिलीवरी आपको हर सेकंड पता चलती रहती है। इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी फास्ट। तो जो मैं कहना चाहता था, ईवी की पावर डिलीवरी इट इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। ये आपको चलाने के बाद ही पता चलेगी, आपको उससे पहले आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि ईवी क्या चीज़ है। इट इज़ दैट गुड, इट इज़ दैट गुड। अब इतनी फास्ट कार को रोकने के लिए हमको ब्रेक्स भी चाहिए, तो मेरे पास फ्रंट में ड्यूअल डिस्क है। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, आई एम एट 86, पीछे कोई गाड़ी थोड़ा दूर तक तो नहीं आ रही है।
गिर गया मेरा, आई थिंक कैमरा था मेरा, पर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ वेरी नाइस। वन नोटिसेबल थिंग जो मैं बताना चाहूँगा कि इनिशियल बाइट मिसिंग है, बट बाइट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाता है, यानी जैसे जैसे आपकी गाड़ी स्लो होती है ना, आपका बाइट बढ़ जाता है। तो आपको इनिशियली लगेगा शायद गाड़ी रुकेगी नहीं, बट धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। इट इज़ अनलाइक Hyundai कार्स के अंदर एंड तक फीडबैक नहीं आता। इसमें इनिशियल फीडबैक आपको थोड़ा सा मिसिंग लगेगा कुछ लोगों को स्टार्टिंग में, जब तक आपको इसकी आदत नहीं पड़ती टाटा की, बट ग्रेजुअली जो फीडबैक है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड जैसे जैसे कार रुकती है, फीडबैक गाड़ी का लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यानी आप फाइन ट्यून कर सकते हो ब्रेकिंग को अपनी, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम प्रैक्टिस। और ये Hyundai के मुकाबले ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस गाड़ी की। कंपैरिजन में Hyundai से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज Hyundai हैज़ वर्स्ट ब्रेक्स, ऐसा मुझे लगता है। तो जो सबसे बेकार ब्रेक है वैसी नहीं है, ब्रेक्स आर नाइस। द ओनली थिंग इज़ इनिशियल बाइट मिसिंग है, ग्रेजुअल बाइट है। सो डैट वर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। हमने मोटर की बात करी, हमने परफॉर्मेंस की बात करी, ब्रेकिंग की बात करी, एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी की रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर, 306 कंपनी बोलती है, और इट इज़ 300 मान के चलते हैं हम लोग। 6 से तो चलो क्या ही होता है, वो आपको पता है, कंपनी के नंबर्स होते हैं सिर्फ। 300 किलोमीटर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मुझे लगता है, अगर आप इस गाड़ी को, मैं इसको सुबह से चला रहा हूँ, एंड जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो इसकी रेंज दिखा रहा था 100 के ऊपर, 99% के ऊपर 235 किलोमीटर्स, 235। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको चलाया, तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर के बाद, यानी 235 में से 25-30 आप और चला लो, उसके बाद जो मुझे रेंज दिखा रहा था डैट वाज 240। व्हाट आई वांट टू से इज, जो रेंज है गाड़ी की वो आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। अगर आप चलाते हो रैश, तो जैसे बाकी पेट्रोल या डीजल कार्स में होता है कि फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, उसी तरह से अगर आप ज़्यादा पावर निकालोगे बैटरी से तो डेफिनेटली वो कम चलेगी। गाड़ी ये सुबह से मेरे पास, इसको मैं चला रहा हूँ, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि इस गाड़ी की रेंज आपको 250 तो बहुत आराम से मिलेगी अगर आप प्यार से चलाते हो। एंड जो लोग बहुत ही लाइट फुटेड हैं, यानी जो बहुत प्यार से चलाते हैं, मेरे को लगता है उन लोगों के लिए 300 इज़ नॉट फार, 300 अचीवेबल है इस गाड़ी के ऊपर। बट क्योंकि इतनी फंकी सी परफॉर्मेंस है ना इसकी, आप पैर रखते हो उड़ती है गाड़ी, तो आपको ना मन नहीं करेगा रेंज निकालने का। मतलब मेरी जो उम्र के लोग हैं ना, वो बोलेंगे रेंज गई भाड़ में, इसको भगाओ। ये गाड़ी इतनी फन है। अभी मैं डी मोड पर हूँ, स्पोर्ट मोड पर नहीं हूँ। रेस देता हूँ और खिंचनी शुरू हो जाती है गाड़ी। दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस, अनलाइक एनी अदर कार आई हैव ड्रिवन। दिस इज़ वेरी नाइस। ऑटोमेटिक गाड़ी मैंने चला रखी है, लेकिन उनमें फिर भी आपको एक इंजन की कांस्टेंट नॉइज़ आ रही है, आपकी गाड़ी कर करती जा रही है। ऑटोमेटिक के अंदर भी, चाहे वो पेट्रोल ही है तो भी हल्का सा आपको इंजन का नॉइज़ आता है, बट इस कार में कोई नॉइज़ ही नहीं है। दिस इज़ जस्ट बैटरी, सिर्फ स्पीड। ओ भाई, ये पुश कर देती गाड़ी आपको ना। अब ये एक ब्रेकर आया, इफ GoPro में अगर ये चीज़ विजिबल है, मैं इस ब्रेकर से उस ब्रेकर पर जाऊँगा ना, मैं पुश हो जाता हूँ अंदर की तरफ। इट इज़ सो मच लाइक, ये बताना मुश्किल एक्सपीरियंस। आप जाओ किसी भी नियरेस्ट डीलरशिप पे जाओ और ये गाड़ी चला कर आओ। वाओ, दिस कार इज वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। ये मतलब जैसी रेस देता हूँ, ओ भाई दिस इज़ अ फन कार यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दोस्त मेरा बैठा साथ में ना, वो बोल रहे ऐसे स्टार्टिंग में लगती है जैसे झूठा झूल रहे हैं हम, अभी झूला झूल रहे हैं। स्टार्टिंग में लिटरली ऐसी फीलिंग आती है इसकी। ये बड़ी फन सी लगती है कार। आपको कार वाली फीलिंग इनिशियली आएगी नहीं इसमें से, क्योंकि आपको लगेगा कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई मोटर नहीं है इसमें। इस तो क्या ही है, लोगों को ना मजाक लग रही है बैटरी वाली गाड़ी। बहुत से लोग कहते हैं बैटरी वाली का क्या है यार, जाने दो ऐसे, लेकिन सच में उन्होंने वो साथ में बैठेंगे ना एक बार, उनकी हवा सरक जाएगी, ऐसे बोलूँगा मैं। गाड़ी इतनी फास्ट है ये, एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं नेक्सॉन भी चलाई है मैंने। नेक्सॉन इसका ऊपर का मॉडल है, और टाटा ने किया डिफ्रेंशिएट बड़े अच्छे तरीके से। नेक्सॉन तो एकदम आग लगा देती है, इतनी फास्ट है। अब बात करते हैं फ्यूचर क्या है एवी का, और किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द फ्यूचर। ओ हो, ओ भाई सस्पेंशन बहुत नाइस है यार, बहुत नाइस सस्पेंशन है। ये गंदे गंदे स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। लिटरली मेरा पैर जो है, जो डेड पैडल में रखा है क्लच वाला, उसको फील ही नहीं हुआ कि भाई वो है ब्रेकर आया है।
इट इज़ वेरी नाइस। मेरे व्यूअर्स जानते हैं सारे के सारे कि मैं प्रोफेशनल रिव्यूज़ कम करता हूँ, मैं पर्सनल रिव्यूज़ करता हूँ कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मैं आपको फीलिंग बताऊँगा कैसी है। बहुत सही ट्यूनिंग है। स्लो पर पता चलता है, जब जैसी थोड़ी सी स्पीड आपकी ज़्यादा होती है ना, आपको ये ब्रेकर पता ही नहीं चलते। और एस मोड में तो गाड़ी ना यार उठती है ओ भाई, आराम से आराम से आराम से, एक्साइटेड नहीं होने का। तो किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए? अब देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो मेन कंपटीशन है ईवी का, वो है कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन। अगर तो आप इंटरनल कंबशन इंजन पर कम्प्लीटली डिपेंड हो चुके हो ज़िंदगी में कि भाई मेरे को तो उतनी रेंज चाहिए, कितनी रेंज, नॉट 300-400 वाली, मुझे रेंज चाहिए 700-800, ठीक है। ये इसको चीज़ को ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लोग ना इंटरनल कंबशन इंजन को इसके साथ कंपेयर करते हैं ईवी के साथ में डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हैरियर है और उसका जो टैंक साइज़ है वो 50 लीटर है, कंपनी कहती है। और अगर मैं उसकी एवरेज लूँ 15 की, तो 15 लीटर्स इंटू 50 किलोमीटर्स बिकम्स 750 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। तो हैरियर 750 चल जाती है मेरी, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पर क्या मैं हर बार हैरियर को 750 किलोमीटर का ही पुश करता हूँ? क्या मैं उसको लोकल नहीं चलाता? क्या मैं उस पर नॉर्मल टूर्स नहीं करता 100-150 किलोमीटर वाले? क्या वो हर बार सिर्फ 700, 600, 650 के टूर पर ही जाती है? अगर तो मेरी गाड़ी हर बार बड़े टूर पर जा रही है और हर बार टंकी खाली कर दे रही है, फिर आप ईवी पर मत आओ। आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मे बी आप कैब चला रहे हो, मे बी आप घर के ट्रिप्स ले रहे हो, पर इतने सारे ट्रिप्स कोई करता, मैंने कोई देखा नहीं वैसे बंदा कोई। बट मे बी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट बहुत हैवी है, फिर आप हैवी ड्राइवर हो। बट अगर आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखो, आपके पास कोई भी कार है, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ किसी की देखो तो वो बंदा दिन में गाड़ी चलाता है 20 से लेकर 50-60 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर हो गया एक छोटे शहर के अंदर, एक बड़े शहर में 50-60 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है आराम से। तो ऐसे केस के अंदर मेरे को नहीं लगता कि ईवी की जो रेंज है आपकी 200, 250, 300 किलोमीटर वाली, उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत आएगी। दिस इज वेरी मच, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि अगर आप एक रेगुलर यूज़र हो गाड़ी के, तो मेरे को नहीं लगता आपको ईवी के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। स्पेशली आप घर जाएं, आप इसको चार्जिंग पर लगाएं, रात को छोड़ दें, सुबह तक आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, ठीक है। चार्जर आपको मैंने दिखाया था, तो वो आप किसी भी घर में चार्जर लगा सकते हैं बहुत आराम से। 3 पिन प्लग वाला चार्जर है वो। इसके अलावा अगर आप फास्ट चार्जर लेना चाहते हैं तो कंपनी आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती है। तो व्हाट आई फील एट द मोमेंट कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ईवी इज़ नॉट बैड। ये सिर्फ लोगों का मन का एक वहम है कि पेट्रोल गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होगा तो हमें मौके पर पेट्रोल मिल जाएगा और हम कहीं फंसेंगे नहीं। ट्रूथ इज़, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में 250 किलोमीटर कार नहीं चलाते। वो अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस घूमते हैं, शहर घूमते हैं, चाहे दूसरे शहर जाते हैं, वापस आ जाते हैं और उनकी कार 200-250 किलोमीटर से कम ही चली होती है। ऐसे केस में आप अगर ये गाड़ी लेते हो तो आप इसको इजीली रोज़ अपने घर पे चार्ज कर सकते हो। एंड देन मुझे डाउट है आपको कभी भी ईवी में रेंज की प्रॉब्लम आएगी। दिस वाज अ स्टेटमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, जो मुझे लगता है, क्योंकि वही बात, हमारी पेट्रोल गाड़ियों की रेंज तो इतनी ज़्यादा है, पर क्या हम उस रेंज को रोज़ यूज़ कर रहे हैं? हाँ, जो कभी कभी यूज़ होना है, ऐसे केस के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप ईवी को एज अ सेकेंडरी कार लेकर रख लो, या आपके पास दूसरी ट्रिप के लिए कोई सेकेंडरी कार हो। या दूसरी चीज़ है कि अगर आप ईवी पे ट्रिप करते हो, आपने एक ट्रिप लगाया 200 किलोमीटर का, आप जिस होटल में गए वहाँ पे आप अपना चार्जर लगा दो, उनको समझा दो भैया देखो मेरी गाड़ी बहुत कम बिजली खाती है, आपके जितने यूनिट होंगे मैं उस हिसाब से आपको दे दूँगा। एक अंदाजा सा सिस्टम चलता है। अदरवाइज़ आपको ना, जब आप ईवी लोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी गाड़ी तो रात को 10 यूनिट खा लेती है, 20 यूनिट खा लेती है, 30 खा लेती है, ये चीज़ें। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आपको ईवी समझ में आई, आपको नहीं समझ में आई, सबको छोड़ो, इस गाड़ी को जाकर चला के देखो। बिकॉज बाकी सारे फीचर इस गाड़ी के रेगुलर कार के जैसे हैं, पर जहाँ पर पावर की बात आती है ना, बहुत अलग है ये गाड़ी बहुत फास्ट है, ये गाड़ी बहुत डिफरेंट है। एंड वही चीज़ है रेंज के मामले में भी, जब हम ये गाड़ियों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, मेरे को लगता है तभी हमें पता चलेगा कि जो रेंज वाली बात है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। टिगोर ईवी या इनफैक्ट किसी भी ईवी के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो पर आए जितने भी कमेंट्स हैं उन सभी के आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल के ऊपर बने रहें। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। और एक ज़रूरी बात, इलेक्ट्रिक कार पानी से ख़राब नहीं होती।
अगर आपने इसको चलाना है, इसको जहाँ मर्जी लेकर जा सकते हो, जस्ट लाइक योर रेगुलर कार। हाँ, जहाँ पर आपकी नॉर्मल छोटी गाड़ी फंस जाती है, भाई देखो वहाँ पर ये भी फंसेगी, बिकॉज ये तो फिजिकल सी लिमिटेशन है ना गाड़ी की। अगर कहीं पर नॉर्मल टिगोर फंस रही है तो ये भी फंसेगी। गाड़ी चलने में और बाकी सब चीज़ों में सेम नॉर्मल गाड़ी की जैसी ही है, सिर्फ आपका फ्यूल की जगह आप चार्जिंग लगाते हो, डैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो अगर किसी के मन में ये वहम है भाई साहब की बिजली वाली कार है तो हम बिजली के झटके से ना मर जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दीज कार्स आर टेस्टेड, बढ़िया गाड़ियाँ हैं, चलाओ, जिंदगी के मजे लूटो। अनजाने शहर में रिव्यू करने का सबसे बड़ा जो पंगा होता है ना, वो यही होता है। अभी मैं घूम गया हूँ और गूगल मैप जो मुझे रास्ता दिखा रहा है ना, मेरे कैब ड्राइवर के अकॉर्डिंग वो रास्ता गलत है। तो अब मैं यहाँ तीसरी बार जा रहा हूँ इस रोड के ऊपर, और आप देख लो ईवी के अंदर हूँ मैं सुबह से, लेकिन मेरे को यहाँ रेंज की टेंशन नहीं है, बिकॉज ये चीज़ मैंने ना एक दूसरे वीडियो के अंदर टॉपिक डिस्कस की है कि इज़ इंडिया रेडी फॉर ईवी एंड आर ईवीज रेडी फॉर इंडिया। तो उस वीडियो में मैंने ये बात भी करी थी कि यार ईवी के अंदर ना हमको लगता ज़रूर है कि ये चीज़ें बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत रेंज है ईवी की आज की डेट में। ऑलराइट, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम कहाँ से घुमाएंगे भैया?